नमस्कार बच्चों, आपका फिर स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स में जो मोड चैप्टर है उसके दो फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11th में मोड को Z से डिनोट किया है। मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। इसके पहले आपने मीन मीडियन वाला टॉपिक्स भी पढ़ा ही होगा। तो मोड हम कंटिन्यूस सीरीज में 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोड की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? हम मोड को ऑब्जर्वेशन से जो नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मोड मानते हैं। जैसे ये मार्क्स लिखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, ये आपका मार्क्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है हमारी। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 35। ये ऑब्जर्वेशन मेथड से हमने पता किया कि इसका जो मॉडल क्लास या जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 35 है। तो इसके प्रीसीडिंग जो क्लास होगा उसको लेके हम, और जो इसके सक्सीडिंग क्लास होगा उसको लेके हम ये दो फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हैं। जैसे अब यहाँ पे 35 ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है कि 35 जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो क्लस्टर ऑफ सेल है, क्लस्टर ऑफ सेट है, वो डेंस होना चाहिए। क्लस्टर ऑफ सेट कहने का मतलब कि 35 की जो अब एम जो बाद में नंबर है वो क्या होना चाहिए? क्लोजेस्ट होना चाहिए 35 के। अब 33 तो क्लोजेस्ट है 35 के, बट 18 जो है वो काफ़ी दूर या गैप का नंबर आता है 35 को जब हम काउंट करते हैं। तो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ये सेकेंड वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? जब किसी फ्रीक्वेंसी की जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है या जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है, तब हम सेकेंड फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें हम पहले फर्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर इस मॉडल क्लास के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आया तो हम सेकेंड वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखने से, ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 35, मतलब डेंस फ्रीक्वेंसी हमारी 35 है। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास कहने का मतलब ये हमारा F1 हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली आती है क्लास, तो ये जो वैल्यू है वो हमारी L1 हो जाएगी। 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10 होता है, तो ये जो 10 है दोनों के बीच का डिफरेंस 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, जो कि फॉर्मूले में नीडेड है। L1 भी फॉर्मूले में नीडेड है, जो कि हमारा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 10 आएगा। अब F1 के प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 है, दैट इज F0। फॉर्मूले में F0 है तो F0 हमारा 18 होने वाला है। उसके बाद F2, फॉर्मूले में F2 भी है, तो F2 हमारा उस फ्रीक्वेंसी का सक्सीडिंग होगा। सारी वैल्यूज जो भी फॉर्मूले में नीडेड थी वो हमको यहाँ मिल गई है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए आंसर मॉडल क्लास के अंदर आता है या नहीं आता है। तो L1 हमारा कितना है? यहाँ पे 10 है, प्लस F1 हमारा 35 है, माइनस F0 हमारा 18 है, टू F1 ब्रैकेट में हम 35 करेंगे, माइनस F0 18 आएगा, माइनस F2 33 आएगा, इंटू 10 आएगा। यस, क्योंकि I हमारा 10 है। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 35 में से अगर हम 18 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट? 15 में से अगर हम 8 माइनस कर रहे हैं 7 एंड 1, 17 आया हमारा। यस, ये हमारा 17 आएगा। फिर 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस 18 और माइनस 33, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन क्या है? माइनस का लगता है। तो हम 18 एंड
33 को प्लस करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। तो 8 एंड 3 11, 1 लिखा, 1 आया यहाँ पे, कैरी हुआ 4 एंड 5 51 आया, इंटू 10 किया हमने। अब 70 में से हम 51 को माइनस करेंगे, तो 10 प्लस 17 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 एंड 6 माइनस 1 19 है ना, इंटू 10 है तो हम इसको 170 कर देते हैं, इंटू 10 इसको हमने 170 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया 170 डिवाइडेड बाय योर 19, तो 8 टाइम हम लेके जाते हैं, 2 7 आया, 8 एंड 1, 8 1 1 एंड 7 को हमने प्लस किया तो 152, यस 8 1 8 एंड 7 प्लस 150। देन यहाँ पे आता है हमारा, इसको हम माइनस करेंगे तो 8 एंड 1 ये आता है। फिर हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 1 किया, अगेन इट गोज टू 8, फिर से 152 आया एंड 2 यहाँ पे 8 आया, 7 माइनस 5 दैट इज 2। तो हम इसको 8.8 तक ही रख रहे हैं। तो सॉल्व किया अगर हमने इसको आगे, तो स्टूडेंट आएगा क्या, 10 प्लस 8.8 आगे समथिंग तो छोड़ दिया है मैंने उसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 18.8। दैट इज जो मोड हमारा है वो क्या आने वाला है, 18.8। अब इसको हम इस मॉडल क्लास में देखेंगे कि 18.8 क्या इस मॉडल क्लास में आएगा। यस, आ जाएगा इस मॉडल क्लास में, क्योंकि 10 to 20 के बीच में ही 18.8 आने वाला है। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम जो दूसरा फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। दूसरे फॉर्मूले के लिए थोड़ा हम लोगों को फ्रिक्वेंसीज को चेंज करना होगा। तो फ्रिक्वेंसीज को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 33 किया है, समथिंग कुछ और भी वहाँ पे हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रिक्वेंसी रख दिया 10 to 20 की, इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने 25 रखी एंड wait, I need some more time. रखा एंड देन अगेन मैंने इसको 35 ही रहने दिया। बट इसमें चेंजेस कर देते हैं। थर्टी 36 कर दिया इसको, ठीक है। एंड इसको 33 रहने देते हैं। तो अब अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं तो ये वाली फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा है, बट अगर हम ऐसे देखें तो ये वाली फ्रिक्वेंसी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो डेंस है 33 एंड 36 इसके क्लोजेस्ट नंबर है। बट यहाँ पे 36 का क्लोजेस्ट नंबर 15 नहीं है, काफ़ी गैपिंग पे वो नंबर आता है। तो हम एक बार 35 को लेके 35 को हम अपना F1 लेते हैं,
इसको F0 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। तो इसको हम लेंगे L1 और ये मॉडल क्लास का 10 हो जाएगा, डिफरेंस जो है वो I हमारा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना है। ये वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखते हैं। तो L1 हमारा है 20 प्लस F1 है हमारा 35 माइनस 33, देन F1 अगेन हमारा आएगा 35 माइनस 33 प्लस अगेन F1 35 माइनस 36 इंटू 10, क्योंकि डिफरेंस 10 का है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 35 माइनस 33 2, ब्रैकेट ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 33 2 आ जाएगा, प्लस 35 माइनस 36 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 इंटू 10। यस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 20 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 10। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट आगे ये 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40, है ना। 1 आएगा क्योंकि माइनस करने पे यहाँ 1 आएगा, तो ये 2 और 10 2 2 ज़ा 10, तो 20 प्लस 20, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 40। तो हमने किसको लेके किया स्टूडेंट, इस 35 को लेके किया, तो हमारा आंसर इससे रॉन्ग आ रहा है। अब हम दूसरी वैल्यू देख लेते हैं, जो दूसरी फ्रिक्वेंसी गिवन है 35 गिवन है, 35 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये था हमारा 36 और इसको लिखा हमने 35। अब इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या पढ़ा हमने कि अगर हम इसको ले रहे हैं फ्रिक्वेंसी F1 और इसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे F0 ले रहे हैं और इसको F2 ले रहे हैं। अब फिर से वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो 20 प्लस F1 है हमारा 35 माइनस 36, क्योंकि 36 है ये, देन F1 अगेन क्या है हमारा 35 माइनस 36 प्लस 35 माइनस 15 इंटू 10। अब 20 प्लस 35 में से माइनस 36 किया तो -1, देन यहाँ पे भी क्या होगा -1 इन ब्रैकेट 35 माइनस 36 प्लस 35 में से 15 माइनस किया स्टूडेंट, तो आ जाएगा 20 इंटू 10। अब ये जो माइनस माइनस है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ये हटा दे रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट को तो हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, तो इसको हमने ऐसे क्रॉस कर दिया माइनस माइनस को। अब बचा क्या हमारे पास 20 प्लस 10 ऊपर आ जाएगा, 10 अपॉन अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें, सेम थिंग वही हो जाएगी, डिवाइड किया तो भी क्या होने वाला है 1/2 आएगा हमारा आंसर, दैट इज 20 प्लस 1/2। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर क्या होने वाला है 20.5। क्या 20.5 नहीं, इसमें भी नहीं लाई करेगा, कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो रहा है।
अब हम इसको फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। 35 को लिया हमने, या 36 को एज अ ऑब्जर्वेशन, हम 36 को ही ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। इसको हम F1 नहीं लेंगे, हमने यहाँ पे इसको 35 ही रहने दिया, इसको F1 लिखा। अब सॉरी F2 हुआ ये हमारा, एंड ये हमारा F1 हुआ। अब हम फर्स्ट वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड मेथड से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। आंसर हम कैसे चेक करेंगे कि इस वाली क्लास के अंदर वो मोड की वैल्यू आनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्या है हमारा, 20 है प्लस F1 हमारा कितना है 33, माइनस F0 कितना है 36, देन 2 F1 अगेन कितना है हमारा 36, माइनस F0 कितना है हमारे पास 33, माइनस F2 कितना है 35 इंटू 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस ऊपर आ जाएगा -3, एंड ये आपका हो जाएगा 2172। माइनस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो माइनस के साइन हो गए, तो ये 8 and 6 दैट इज 68 इंटू 10। ओके, अब इसको जब हमने सॉल्व किया 72 में से 68 को माइनस किया तो आएगा क्या हमारा 20 प्लस -3/4 इंटू 10। इसको यहाँ से जब हमने डिवाइड किया तो 2.5 आएगा। देन ये वाला भी आंसर शायद तो मे बी रॉन्ग जा सकता है, हम लोग देख लेते हैं। -3 2.5 है ना, 7.5 आएगा, 27.5 आंसर हमारा आ रहा है 27.5। तो देखेंगे मोड में आता है क्या इस क्लास में हमारे, यस, अब हमारा आंसर सही हो गया। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स हमको फर्स्ट फॉर्मूले को ही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा मोड जो है वो 27.5 आता है, एंड 27.5 ये इस मॉडल क्लास में बिलोंग करता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हम फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे दूसरे क्वेश्चंस को लेके, स्टैटिस्टिक्स की मीन को लेके या मीडियम को लेके, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।